आज का ये शो आप सभी को देखना बेहद जरूरी है क्योंकि हम लोग आपके फायदे की बात करने वाले हैं। खबर आपने सुन ली है कि जीएसटी कानून में बदलाव है, स्लैब बदल गए हैं, लेकिन ये बात क्लियर कर लीजिए कि 2 स्लैब नहीं हुए हैं, 3 हुए हैं। और वो 3 कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और क्या सच में सरकार इन आंकड़ों में खेल कर गई है? कांग्रेस उधर से कह रही है कि भाई राहुल गांधी ने मोदी सरकार को झुका दिया। इन सब के पीछे का गणित क्या है, सच्चाई क्या है, मैं आपको बताती हूं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो तीसरा स्लैब है 40% का, इसमें कैसे सरकार ने खेल कर दिया है। दूसरा देखिए, कांग्रेस क्यों बोल रही है राहुल ने सरकार को झुका दिया है, क्योंकि ये बात जो अभी बदलाव हुआ है, इस बदलाव को करने के लिए राहुल गांधी पिछले कई सालों से आवाज उठा रहे हैं। तीसरा देखिए, जीएसटी कानून में कितने बदलाव हुए हैं, क्या सस्ता क्या महंगा, मैं फिर दोहरा रही हूं, आपको देखना, जानना, समझना बेहद जरूरी है। चौथा है, किन सामानों पर 0% जीएसटी लगा दिया, यानी अब आपको उस पर जीएसटी यानी टैक्स नहीं देना, आपको कितना फायदा होगा। और पांचवा है कि कैसे अब आप इस दिवाली गाड़ी घर पर लेकर आ सकते हैं, कार घर पर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अब उनमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है प्राइजेस में। और बीमा, ये जो स्वास्थ्य बीमा होते हैं वो कैसे सस्ते हो गए हैं, ये सब कुछ जानिए आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भाई ये 2 स्लैब नहीं हुए हैं, 3 स्लैब हुए हैं। तो आप समझिए कि हुआ क्या है। देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि 5% का स्लैब, 12% का स्लैब, 18% का स्लैब और 28% का स्लैब। और अगर मैं आपको आंकड़े बताती हूँ 2023 और 24 के रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से जीएसटी में, तो भाई जो 5% स्लैब में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उससे सरकार कितनी कमाई करती है, कितना रेवेन्यू जनरेट करती है? 6 से 8%। अगर आप 12% वाला स्लैब उठाते हैं तो 5 से 6%, 18% वाला उठाते हैं तो 70 से 75%, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर आप ये चौथा 28% का स्लैब उठाते हैं, विच इज 13 to 15%, ये आपका है जीएसटी स्लैब जो अभी तक चला आ रहा है। अब जीएसटी 2.0 में क्या हुआ है, अब आप ये समझिए कि भाई आपका ये 12% का स्लैब है वो हटा दिया, और 12% की जितनी भी चीज़ें, यानी कि 5 से 6% की चीज़ें जो थी उनको डाल दिया 5% में, यानी आपका फ़ायदा हो गया। जिस पे आपका 12% जीएसटी लग रहा था इन 5 से 6% में, अब उस पर इधर लगेगा, यानी 5% जीएसटी लगेगा। अब जो ये 18% वाला है वो सेम है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो 18% लग रहे थे उनको 5% भी कर दिया गया है, जैसे कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। और ये जो 28% है, 28% की मोस्टली चीज़ें 18% में डाल दी गई है, और 28% में से लगभग आप मान लीजिए 10% जो सामान है उनको 40% में कर दिया गया। और वो 40% को क्या कहा गया है? सिन प्रोडक्ट्स, यानी पाप लगाने वाली चीज़ें। अभी जो सिन प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होता है? टबैको हो गया, गेमिंग हो गया, सट्टेबाजी हो गया। अब इस पे चाहे अगर आप 100% भी कर दोगे ना, तो अगर आप सिगरेट, टबैको ये सब लेते हो तो आप उतने पैसे भी दे के वो लोगे, यानी आपके लिए रोकना बेहद मुश्किल होता है। तो देखिए, सरकार ने क्या किया, 28 से 40% करके अपनी कमाई का सोर्स तो देख लिया, क्योंकि बहुत मुश्किल है उन प्रोडक्ट्स को आपके लिए भी अगर आप वो लेते हैं तो देखिए ये सारा जो हुआ है, इसके बाद अब हुआ है आपके 3 स्लैब हो गए हैं, एक 5%, एक 18% और एक 40%। तो अगर हम मोटा माटी लगाते हैं, सरकार का रेवेन्यू लॉस तो हुआ है, लेकिन सरकार इससे कमाई कर लेगी, और ये जो 40% का स्लैब है ना, उससे मोटी कमाई होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार ने अपना ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया है, और सरकार ने खुद ये बात कही है कि भाई क्योंकि आपकी इकोनॉमी एकदम चलती रहेगी, अगर हम आपके अकाउंट में यानी आपकी जेब में अगर ज़्यादा पैसा होगा, आपके लिए टैक्स कट्स हो जाएंगे, तो आप इससे क्या करेंगे? और खर्चा करेंगे। तो देखिए यही सब कुछ है। और आगे अब मैं बताती हूँ कि इस 40% स्लैब में क्या क्या है। देखिए, सिन गुड जैसे कि टबैको, उसमें पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चूइंग टबैको, बीड़ी, अनमैन्युफैक्चर्ड, ये सब आ गया। फिर आप ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये पेप्सी पीते हैं, ये कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, जो अल्कोहल हटा दीजिए, जीएसटी के बाहर होता है अल्कोहल। तो अगर आप सोच रहे हैं दारू का या उसका ऊपर नीचे, वो कुछ भी नहीं है। इधर हम बात कर रहे हैं ये जो आप मॉकटेल्स लेते हैं, शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, उस पर 40%। फिर जो लग्जरी व्हीकल्स होते हैं उस पर 40%। फिर जो आपके हेलीकॉप्टर, याट, पर्सनल एयरक्राफ्ट, फायर आर्म्स यानी कि बंदूकें, गैम्बलिंग, ये जो आप लॉटरी खेलते हैं, कसिनो में
गैम्बलिंग करते हैं, ये जितनी भी बेटिंग करते हैं, इन सब पे, क्योंकि ये सब बुरी चीजें हैं, तो इस पे सरकार ने कहा 40% वसूलो, सबसे ज्यादा, कि इंसान करे ही ना ये। तो इस तरीके से 40% चीजों पे इन्होंने, और मैं आपको बता दूं ये जो टबैको वाला है, टबैको को अभी हमने लिस्ट में, यानी सरकार ने कहा है कि टबैको में अभी कोई बदलाव नहीं आएगा, हम डेट निकालेंगे फिर बदलाव करेंगे। अभी तक टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि भाई उस पर पहले जो भी कर्जा चल रहा है, पीछे का हिसाब चल रहा है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। बाकी जितनी भी चीजें हैं उन पे सब पे 40% टैक्स। लेकिन देखिए ये तो एक पिक्चर होती है अगर आप सिर्फ और सिर्फ जीएसटी स्लैब्स की बात करते हैं, लेकिन अगर आप कंपनसेशन सेस इसमें मिला देते हैं तो फिर सरकार को नुकसान हो रहा है और जनता को फायदा हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले समझिए कंपनसेशन सेस होता क्या है। तो देखिए 2017 में जीएसटी आया था, तो उस टाइम पे सरकारें बोली कि जी हमारा जो स्टेट टैक्स हम लोग लगाते थे वो तो आपने जीएसटी में इंक्लूड कर दिया, तो अगर हमको नुकसान हो गया रेवेन्यू का तो सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, अगर राज्यों का नुकसान हो उससे हम क्या करते हैं, 5 सालों के लिए आपको सेस का फायदा दे देते हैं। अभी सेस क्या होता है, कंपनसेशन। अगर 14% से अगर जो आपकी ग्रोथ अभी तक हो रही है, रेवेन्यू जो आता है उससे अगर कम आता है तो हम एक और जीएसटी के साथ लगा देते हैं टैक्स, जो कि है कंपनसेशन सेस। और ये कंपनसेशन सेस किस किस में लगता है, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स, कोल, लिग्नाइट, मोटर व्हीकल्स, लग्जरी कार, इन सब में ये सेस लगता है। तो इस चीज से मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूं कि अब ये जो सारी चीजें ना भाई, अगर आप जीएसटी में सेस लगा देते हो तो आपकी चीजें महंगी हो जाती थी, लेकिन अब सरकार ने उनको सस्ता कर दिया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाती हूँ। पहले क्या हो रहा था, 28% का स्टैंडर्ड जीएसटी, सबसे हाईयर टैक्स कितना था, 28%। चलो अगर आप एक कार की बात कर लेते हो, एक कार में आपने 28% का, लग्जरी कार की बात कर लेते हैं, 28% का आपने जीएसटी दिया, उसमें आप सेस को जोड़ दीजिए। तो अगर आप उन दोनों को जोड़ देते हैं तो उस कार पर आपका टैक्स कितना लग रहा है, 45% से 50% तक। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सितंबर 22 से ये होगा कि ये जो 45 से 50% जो वेरिएबल जाता था कि भाई कितना भी लग सकता है, सेस जितना लगेगा, 28% तो जीएसटी है, लेकिन ये जो कंपनसेशन सेस है वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो उससे फिर वो चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन अब क्या होगा, अब आपने कंपनसेशन सेस सरकार ने हटा दिया। सरकार ने कहा कि भाई जितने भी लग्जरी कार्स हैं, जितने भी टबैको, उन सब पे 40% लगेगा, यानी वो तो सस्ता हो गया। भाई पहले तो टैक्स आप अगर कंपनसेशन सेस और जीएसटी को मिलाते 45 से 50% लग रहा था, लेकिन अब तो वो सस्ता हो गया। लेकिन सरकार ने ये भी बोला है कि भैया क्योंकि ये जो हमने रिफॉर्म्स लाए हैं, क्योंकि अगर आम आदमी के जेब में ज़्यादा पैसा आएगा तो वो खर्च ज़्यादा करेगा, खर्च ज़्यादा करेगा तो हमारी इकोनॉमी रनिंग में रहेगी, और वो जो भरपाई है वो हम कर लेंगे। तो इससे क्या रहेगा, सरकार को भी फायदा और आपको भी फायदा। अब देखिए सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो राहुल गांधी ने जो है सरकार को, मोदी सरकार को झुका दिया। क्यों ऐसा कह रहे हैं, राहुल गांधी के कुछ पुराने पोस्ट वायरल हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत पहले ये बात कह दी थी कि भाई ये जो आपने 18% का जो कैप है वही ठीक है, लेकिन ये जो आपने अलग अलग कैप्स लगा रखे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, एज द जीएसटी काउंसिल बिगिंस इट्स डेलिब्रेशन टुडे, आई वांट टू स्ट्रेस अगेन दैट एन 18% कैप ऑन द जीएसटी रेट इज एन एवरीवेयर। सिर्फ आप 18% रहने दीजिए, वो सबकी इंटरेस्ट की बात है। ये जो 4 अलग अलग थे ना, 5%, 12, 18, 28, तो उससे हर कोई परेशान था, और राहुल गांधी बहुत पहले से ये बात उठा रहे हैं। पी चिदम्बरम भी आज सामने आते हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम इस डिसीजन को, ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है मोदी सरकार की तरफ से, वेलकम करते हैं, लेकिन अब बहुत लेट हो गया। 8 साल बाद जागी है सरकार, तो अब क्यों जागी है? हम तो सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रोथ कम हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों के घरों का कर्ज बढ़ गया है, ऐसा तो नहीं कि बिहार में चुनाव है इसलिए सरकार ने ये किया है, ऐसा तो नहीं कि वो ट्रम्प जो टैरिफ लगा रहे हैं। क्योंकि आप याद कीजिए कि कैसे 15 अगस्त को ही अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था हम जीएसटी रिफॉर्म लाएंगे, हम दिवाली का बोनांजा देंगे, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने पहले एंटिसिपेट कर लिया था ना। तो इन सारी चीज़ों से क्या सरकार ने, लेकिन विपक्ष ने इस पूरे फैसले का स्वागत किया। और अब ज़रा मैं आपके लिए भी बता देती हूँ कि देखिए क्या क्या सस्ता हो रहा है। आपकी जो ये रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, चाहे तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, ब्रश, चाहे आपके ये बटर हो गया, घी हो गया,
चीज़, डेयरी, स्प्रेड्स, जितने भी आपके रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उन पर अब सब पर 5%। भाई इन पर अभी तक 12% लग रहा था, किसी पे 18% लग रहा था, लेकिन अब इस सब पे जीएसटी कम हो गया है, 5% लगेगा। फिर आप आ जाइए आपके हेल्थ सेक्टर में, सबको दिक्कत थी कि ये स्वास्थ्य बीमा पर क्यों आप जीएसटी लगाते हो, तो अब वो जो स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस होता है इंडिविजुअल, अब उस पर 0 कर दिया जीएसटी, यानी अब उस पर कोई जीएसटी नहीं। और पहले कितना लगा रहे थे ये लोग, 18% लगा रहे थे। फिर आपकी एजुकेशन के मामले में इन्होंने, सरकार ने पूरा 0 कर दिया, 0% जीएसटी, चाहे आपके मैप हो, चार्ट हो, बुक्स हो, नोटबुक हो, क्रेयॉन्स हो, एजुकेशन से रिलेटेड स्टेशनरी का सामान, सब पे अब 0 जीएसटी लगेगा। फिर आप फार्मर पे आ जाइए, किसानों पर आ जाइए, ट्रैक्टर के टायर, बायो पेस्टिसाइड, कुछ मशीनें, इन सब पे इन लोगों ने, जो पहले 18-12% के स्लैब में आती थी, उन सबको अब इन्होंने 5%, यानी किसानों को भी फ़ायदा है। फिर आप आ जाइए आपके ऑटोमोबाइल्स पर, ऑटोमोबाइल्स में जितने भी, चाहे आप हाइब्रिड कार्स लीजिए, अच्छा इसमें थोड़ा सीसी का प्रॉब्लम है, जैसे एक एग्जाम्पल दे के मैं बताती हूँ, मोटरसाइकिल है 350 सीसी है या फिर उससे कम है तो ही वो 18% के स्लैब में आएगी, लेकिन अगर वो 350 सीसी से ज़्यादा है मोटरसाइकिल तो फिर वो 40% की हो जाएगी। इसी तरीके से डिफरेंट जो ऑटोमोबाइल्स हैं, डिफरेंट गाड़ियां हैं, वो सीसी के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस देख लीजिए, आपके एयर कंडीशनर सस्ते हो रहे हैं, पहले 28% लगता था, अब 18% लगेगा। फिर आप देख लीजिए कैसे आपका ये टेलीविज़न, मॉनिटर, ये डिश वॉशिंग मशीन, ये जितना भी हो रहा था तो ये कम हो गया। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जितना भी पूरा आपका 28% का स्लैब था वो पूरा का पूरा आपने 40 में कर दिया, ऐसा भी है कि उसमें सिर्फ सिन प्रोडक्ट्स को 40% में रखा है, लेकिन 28% की काफ़ी ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे आपको इसमें दिख रही हैं, वो 18% भी की गई हैं। जैसे कि आप ये ऑटोमोबाइल्स देख लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस। तो इस तरीके से देखिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अब क्या सस्ता क्या महंगा। होटल के कमरों की बुकिंग आपके लिए सस्ती हो गई, और वो भी तब जब उस होटल के कमरे का पर डे प्राइस हो 7,500 रुपये। सौंदर्य और सेहत से जुड़ी सेवाएं, चाहे आपका जिम हो गया, योगा सेंटर्स हो गए, स्पा हो गए, इन सब पे आपको अब सस्ता पड़ेगा। यूएचटी दूध, छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा, इस सब पे 0% जीएसटी। रोज़ के सामान, खाने की चीज़ें, छोटी गाड़ियाँ भी, मैंने आपको शुरू में कहा था ना, अब दिवाली है तो आप एक छोटी गाड़ी तो लेकर आ ही सकते हैं, क्योंकि अब उसके प्राइजेस ड्रॉप हो गए हैं। घर बनाने का मरम्मत का खर्च कम आएगा क्योंकि सीमेंट पर आपका जीएसटी कम हो गया है। 33 ज़रूरी दवाइयाँ और खासकर कैंसर पर 0% जीएसटी कर दिया है, तो ये सरकार का बड़ा फैसला है। छोटी कार और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें ये सस्ती हो गई हैं। ऑटो पार्ट्स और 3 व्हीलर भी सस्ते हो गए हैं। फिर आप देखिए एसबीआई रिसर्च कहती है कि सालाना तकरीबन 80 करोड़ से ज़्यादा राजस्व का नुकसान होगा, रेवेन्यू का नुकसान होगा। यही मैं आपको शुरुआत में कह रही थी, मैंने आपको तकरीबन 70,000 बताया था, आप उसमें और सारी चीज़ें जोड़ देते हैं तो आपके 80,000 करोड़ प्लस पे आपको यानी सरकार को नुकसान हो रहा है। तंबाकू पर कंपनसेशन सेस यानी 5%। आप सोचिए तंबाकू को अभी लागू नहीं होगा। भाई देखिए जितने भी बदलाव मैंने आपको बताए हैं 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे, लेकिन एक तंबाकू को छोड़ दिया गया है। तंबाकू को इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि उस पर भी तो सेस लगता था ना, और आपको पता है वो जो कंपनसेशन सेस होता है वो 5% से लेकर 290% तक भी जाता है। तो पहले टबैको से रिलेटेड जो पिछला पूरा हिसाब है वो क्लियर करेगी सरकार, फिर जीएसटी काउंसिल बैठेगी, एक नई तारीख निकालेगी और उसके बाद पता चलेगा कि टबैको पर ये जो नए बदलाव हैं वो कब से लागू होंगे। अब जरा देख लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी कारें हैं जो सस्ती हो गई हैं और कितनी सस्ती हो गई। देखिए सबसे पहले मारुति सुजुकी ऑल्टो K10, इसका प्राइस जो 4.23 लाख पड़ रहा था अब वो आपको 3.81 लाख पड़ेगा। मारुति सुजुकी स्विफ्ट और डिजायर ये 60,000 तक सस्ती हो गई है। Hyundai ग्रैंड i10 जो पहले 5.98 लाख की थी अब वो 5.51 लाख की पड़ेगी। फिर आप आगे आइए, मारुति सुजुकी एस प्रेसो ये पहले 4.26 लाख की पड़ रही थी लेकिन अभी 3.83 लाख की पड़ेगी। टाटा टियागो सस्ती हो गई है, इसका पहले का प्राइस एक शोरूम 5.15 लाख है और अब वो 5.65 लाख, मतलब माफ़ कीजिएगा वो 5.15 लाख की पड़ेगी और पहले का प्राइस 5.65। मतलब आप देख रहे हैं कि आपको छोटी गाड़ियों पर अब और डिस्काउंट मिलेगा। रेनॉल्ट क्विड में 40,000 का
आपको फ़ायदा होगा। टाटा नेक्सॉन में 80,000 तक प्राइस ड्रॉप कर गई है। Hyundai क्रेटा में भी 3% तक का रिड्यूस हो गया है मामला। फिर आप और देख लीजिए, चाहे वो महिंद्रा थार हो गई, चाहे आपकी महिंद्रा स्कॉर्पियो हो गई और चाहे टोयोटा इनोवा क्रिस्टा हो गई, ये सारी गाड़ियां अब सस्ती हो गई है। महुआ मोइत्रा ने भी एक पत्र शेयर किया कि भाई ममता बनर्जी ने आवाज़ उठाई थी, एक पत्र लिखा था कि आप जो है ये जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% GST सरकार लगा रही है उसको हटाए, और अब सरकार ने हटा दिया है। तो ममता बनर्जी ने जो जंग लड़ी वो जीत गई, सरकार ने मान लिया। तो देखिए इस तरीके से अब इस पे और क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।